मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल सनातन पुराण में। कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर किसी के पास नहीं होता है, परंतु फिर भी हम लोग उन प्रश्नों के उत्तर जानने में लगे हैं। हम धर्म से संबंधित बातें पढ़ते हैं तो उन सभी चीजों से यही ज्ञात होता है कि इस संसार में कहीं न कहीं स्वर्ग लोक स्थित है, जिधर मनुष्य मृत्यु के पश्चात ही जा सकता है। मन में प्रश्न उठता है कि क्या सच में अंतरिक्ष में स्वर्ग लोक है या नहीं? क्या उसे हम लोगों के द्वारा देखा भी जा सकता है? क्या मनुष्य मृत्यु के बिना भी उधर जा सकता है? तथा बैकुंठ धाम, जिससे हम लोग परम पिता परमेश्वर श्री विष्णु जी का निवास स्थान भी कहते हैं, वह अंतरिक्ष में किधर स्थित है? यह सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो के द्वारा पता करेंगे। सूर्य और चंद्रमा की रोशनी से समुद्र, नदी और पर्वतों सहित जितने जगह में रोशनी फैलती है, उतने जगह को पृथ्वी कहते हैं। पुराणों के अनुसार बैकुंठ ध्रुव तारे की दिशा की ओर में स्थित है। इसको पोलर स्टार भी कहते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के प्रत्येक जगह से उत्तर दिशा की ओर दिखाई देता है। इसका एक और नाम है भुवरलोक, जिधर ऋषि व सिद्ध मुनि वास करते हैं। वहां से तक की दूरी 14 लाख योजन है। इसके अलावा स्वर्ग लोक का एक भाग जो 1 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित है। इस लोक का वातावरण बहुत ही सुंदर है, जिसका नाम महर लोक है। यह पर 1 कल्प तक जीवित रहने वाले महान व्यक्ति रहते हैं। इससे 2 करोड़ योजन की दूरी पर स्थित जनलोक, जहां पर उन लोगों की आत्माएं रहती है जो बिना किसी भी संकोच के दूसरों की सेवा करते रहते हैं। जनलोक से ठीक आगे लगभग उसके 4 गुने विस्तार वाला तपोलोक स्थित है, जहां अपने शरीर सहित वैराज आदि देवता निवास करते हैं। यहाँ पर आने वाली आत्माएं देवताओं के दर्शन कर पाए हैं और साथ ही साथ उनसे बात भी कर सकते हैं। इसके पश्चात तपोलोक से 12 करोड़ योजन दूरी पर है सत्यलोक है, जहाँ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती रहते हैं, तथा यहाँ सिद्ध मुनि जन भी रहते हैं। यहाँ पर आने वाली सभी आत्माएं जन्म व मृत्यु के समय चक्र से मुक्त हो जाती है। इसके अलावा सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन की दूरी पर बैकुंठ लोक हैं, जहाँ साक्षात भगवान नारायण और माता लक्ष्मी रहती हैं। बैकुंठ जाने तक को ही मोक्ष कहते हैं, इसीलिए ज्यादातर मनुष्य का आखिरी लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना ही होता है, और यही अंतिम सत्य भी है। कहते हैं कि परम धाम में जाने के बाद जीव की आत्मा हमेशा के लिए जीवन और मृत्यु के चक्र से आजाद हो जाती है। वैकुंठ धाम सबसे सर्वोच्च है। यहाँ निरंतर सुख की प्राप्ति होती रहती है। यहाँ न सुख है और न ही दुख है, यहाँ बस आनंद ही आनंद है। बैकुंठ लोक की स्थिति की 3 जगहें बताई गई है, धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। वैकुंठ को विष्णुलोक और वैकुंठ सागर भी कहा जाता है। इसे गोलोक भी कहा जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण और विष्णु जी एक ही है, इसीलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को भी वैकुंठ कहा जाता है। धरती पर भगवान विष्णु के 4 धाम बताए गए हैं। पहला बद्रीनाथ, दूसरा जगन्नाथ, तीसरा द्वारिकापुरी और चौथा रामेश्वरम को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में सबसे सर्वश्रेष्ठ बद्रीनाथ धाम है। ये नीलकंठ पर्वत श्रृंखला की भूमि पर स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु का पवित्र धाम माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में हिंदू धर्म के सबसे सर्वश्रेष्ठ देव श्री बद्री नारायण भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा होती है। विष्णु जी के इन 5 स्वरूपों को पंच बद्री के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी दूरियों को अगर मिलाया जाए तो पृथ्वी से बैकुंठ लोक तक की दूरी लगभग 4 पदम 10 नील 40 खरब किलोमीटर से भी बहुत ज्यादा है। इस समय हम अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ही यात्रा कर सकते हैं। मतलब अगर हम वैकुंठ तक जाने के लिए निकले तो हम लोगों को लगभग 12 लाख से 14 लाख वर्षों का समय लग सकता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।